देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। अर्थात देवकी और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण ध्यानस्थ अपने उपासकों के विचारों को नियंत्रित करते हैं। उनकी शक्तियाँ असीमित हैं। ना तो देवता और ना ही शैतान उनकी शक्ति की व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे परम देवता को मैं नमन करता हूँ या करती हूँ। हे प्रभु, मेरा नमन स्वीकार करें। जय माता रानी। दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले पौष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे जो हमें भगवान की भक्ति और उस भक्ति के फल के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उस पर चलने के लिए सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। आइए जानते हैं एक ऐसी कथा जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति को समझाती है। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यह होगा कि हर रोज सुनाई जाने वाली पवित्र कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो आइए इस परम पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महापराक्रमी और धार्मिक राजा थे जिनका नाम अम्बरीश था। राजा अम्बरीश अपने राज्य के साथ साथ अपने जीवन में भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहते थे और उनका विश्वास था कि भक्ति से ही जीवन का सर्वोत्तम फल मिलता है। राजा अम्बरीश की भक्ति का एक अनूठा तरीका था। वह हर दिन एक समय पर उपवासी रहते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते थे। एक दिन राजा ने ऋषि दुर्वासा का स्वागत किया। ऋषि दुर्वासा अपने तीव्र स्वभाव और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। राजा अम्बरीश ने ऋषि का बहुत आदर सम्मान किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और कहा, मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए आऊंगा, परंतु मुझे पहले स्नान करने जाना होगा। राजा अम्बरीश के पास एक विशेष पूजा का समय था और वह उपवासी रहते हुए भगवान विष्णु की पूजा करने में लीन थे। ऋषि दुर्वासा के लौटने में विलम्ब हो गया और राजा अम्बरीश के पास समय कम हो गया। राजा को डर था कि अगर वह समय से पूजा नहीं करेंगे तो उनका संकल्प टूट जाएगा। राजा अम्बरीश ने सोचा और बिना किसी विलम्ब के एक घूंट पानी पी लिया ताकि उनका उपवासी होना पूरा हो सके और फिर भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो गए। जब ऋषि दुर्वासा स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने उनका बिना इंतजार किए भोजन शुरू कर दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा अम्बरीश को शाप दिया, तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। ऋषि ने अपने क्रोध से एक डरावना यक्ष उत्पन्न किया जो राजा को मारने के लिए आ गया। राजा अम्बरीश बिना किसी भय के शांत और निर्विकार स्थिति में खड़े थे। वह जान गए थे कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद उनके साथ है। राजा ने भगवान विष्णु को पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे भगवान, आप मेरे रक्षक हैं, मुझे आपकी शरण चाहिए। जैसे ही राजा ने भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति से यक्ष को रोकने के लिए प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने यक्ष से कहा, राजा अम्बरीश मेरे परम भक्त हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकता, तुम उनका कोई भी अहित नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने यक्ष को नष्ट कर दिया और ऋषि दुर्वासा के शाप को नकार दिया। ऋषि दुर्वासा यह देखकर चकित रह गए। वह समझ गए कि भगवान के भक्त को शरण लेने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। ऋषि ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और राजा अम्बरीश से भी क्षमा याचना की। प्रिय भक्तजनों, भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से की जाती है, न कि किसी दिखावे या अहंकार से। राजा अम्बरीश का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा है कि किसी भी कठिनाई या विपत्ति में अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से राजा अम्बरीश को बचाया और उनके भक्त होने का मान रखा। भगवान का यह संदेश है कि भक्ति में पूर्ण समर्पण और विश्वास होना चाहिए। किसी भी कठिनाई या शाप से भगवान की भक्ति हमें बचा सकती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में आकर हमें बचाते हैं और हमारी हर कठिनाई को
दूर करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से की जाती है। भक्ति में विश्वास, समर्पण और ईमानदारी होनी चाहिए। जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो वह हमें हमेशा अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम या भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग केवल एक है और यह है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। तो आइए हम सब अपने जीवन में भगवान की भक्ति को और गहरा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तजनों, यह कथा भगवान की भक्ति और समर्पण के महत्व को स्पष्ट करती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि धर्म और भक्ति का संदेश भी देती है। पौराणिक कथाओं में पौष की कहानियाँ केवल राजा दिलीप तक सीमित नहीं है। एक और कथा है धर्मराज राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्य और धर्म के पालन में अद्वितीय है। तो आइए इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आए, और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही पवित्र कथाएं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में एक ऐसा समय आया जब ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। राजा को अपनी प्रजा के सुख के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ना पड़ा। उन्होंने यह सब अपनी सत्य निष्ठा के कारण किया। राजा ने सूर्यदेव की आराधना की और कठिन तपस्या से ईश्वर की कृपा पाई। उनकी तपस्या का वर्णन इस श्लोक में मिलता है। सूर्य कर्मसु कौशलम तपसा तेन लोकतंत्रयम्, अर्थात सूर्यदेव कर्म के माध्यम से संसार का संचालन करते हैं और उनकी कृपा से ही तपस्या सफल होती है। दोस्तों, सच्चाई और धर्म का पालन करना जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और राजा हरिश्चंद्र की जीवन की कहानी हमें यही सिखाती है। प्रिय भक्तजनों, पौष मास सूर्यदेव की पूजा का समय है। शास्त्रों में सूर्यदेव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता का देवता माना गया है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, अर्थात सूर्यदेव की पूजा से पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई हो। यदि कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यह होगा कि हर रोज सुनाई जाने वाली पवित्र कथा और व्रत त्योहार के बारे में जानकारी आपको सही समय पर पहुँच जाएगा। दोस्तों, इस कथा को सुनने के लिए भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलते हूँ एक नए वीडियो के साथ कल के अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे।